कैसे हैं आप? पीछे पुती ने तेरी तेरी भैन दी चल तेरी भैन वीडियो बना ये देखे नाज़रीन, ये देखे इसने ये बंदा जो है नेम प्लेट भी नहीं है और इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है नाज़रीन, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है नाज़रीन। और ये देखे आईजी पंजाब साहब, ये देखे आईजी पंजाब, रोको इसको, रोको सर, इसका चलान करें शाहिद साहब, इसको रोके, ये गाड़ी चलाना देखे इसको रोके नाज़रीन, ये देखे गालियां आईजी पंजाब साहब, ये देख ले गस्ती मां दे बच्चे तेरे आईजी पंजाब दी भैन दा पुता पंजाब पुलिस दी भैन पुती ये देखे जी मेरी भैन दी कुछ वड़ जाना मैं पंजाब ओ दिल्ली दे बच्चे आईजी पंजाब मैं भैन दी कुछ वड़ जा तेरी पीछे जा मैं भैन दी लन दे दे गई खुदा रसूल दी कसमें नहीं छोड़ागा। देखे ये हमारे शराब पी के ये देखे नाज़रीन, ये देखे, रोको इसको रोको, शराब पी हुई है, रोको इधर ये देखे जी शराब पी हुई है, शराब पी हुई, रोको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं अवामी पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ वो सहाफ़ी नईम भट्टी साहब बैठे हुए हैं जिनके साथ महकमा पुलिस के जो एक हवालदार कह लेंगे, उन्होंने ना इंतहाई मुग़लज़ात बके और इंतहाई जिसको कह रहे हैं कि नारवा सलूक जो है ना वो अपनाया। हालांकि अगर देखा जाए तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भट्टी साहब ने जो है ना तमाम वो एथिक्स जो एक सहाफ़ी को पूरे करने चाहिए वो किए, मगर उसने वो चीज़ें वो क्यों अपनाई या वो उस वक़्त किस चीज़ के खुमार में था, किस चीज़ के नशे में था, ये तमाम बातें जो है नईम भट्टी साहब से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक बात ये बताएं कि क्या वाकई वो उस वक़्त ड्रंक था? जी बिल्कुल जी, वो उसने उस वक्त जो है वो ड्रिंक की हुई थी और जो उसके हरकत थे वो आपने देखे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं मेट्रो वन न्यूज़ का क्राइम रिपोर्टर हूँ और लाहौर से उनका स्टाफ रिपोर्टर हूँ और अदारे की तरफ से मुझे एक ऑफिशियल असाइनमेंट दी गई थी जी बिल्कुल कि आज आपने पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक असाइनमेंट जो है वो बनानी है। आपको पता है कि एक कैंपेन चली हुई है हेलमेट के लिहाज से कि जो आईजी पंजाब साहब की तरफ से और सीटीओ लाहौर की जानिब से और हाई कोर्ट की जो सख्त ऑर्डर हैं कि हेलमेट की पाबंदी जो है उसको लाजमी करार दिया गया कि हेलमेट जो है अगर कोई भी शहरी, आम शहरी या कोई भी अहलकार जो है वो जब ऑन व्हील होगा, बाइक चला रहा होगा, तो हेलमेट की पाबंदी जो है वो लाजमी होगी। और इसी हवाले से हम वहाँ पर एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है वो बना रहे थे और जब हम वहाँ पर मौजूद थे और हमने लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जो है उनके साथ उनके ताउन से और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पे हमने ये पैकेज बनाने के लिए जो कि हमें ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल असाइनमेंट थी, ये हमने जब उनसे कोऑर्डिनेशन की अहलकारों से कि हमने यहाँ पर एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक छोटा सा पैकेज बनाना, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बना लें यहाँ पर। और जब हमने वो पैकेज बनाना स्टार्ट किया और वहाँ पे आम पब्लिक भी थे और उनके भी चलान हो रहे थे और हमने जो है वहाँ पे जो ट्रैफिक के अहलकार थे उसको साथ लिया और वैसे ही वहाँ पे जब हम खड़े थे तो लोगों के भी चलान, मैंने आपको पहले भी बताया, हो रहे थे। और उसी दौरान जो है ये जो वीडियो साहब जो हैं, ये जो पंजाब पुलिस के अहलकार हैं, ये वहाँ से नमूदार होते हैं और मैं ट्रैफिक वार्डन को उनकी निशानदेही करवाता हूँ क्योंकि हमारा काम तो निशानदेही करवाना, जाहिर बात। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ये एक पुलिस एहलकार आ रहा है जिसकी तो ना नंबर प्लेट है और ना इसने हेलमेट पहना हुआ है, तो ये वायोलेशन है। और उन्होंने कहा ठीक है हम इसको रोकते हैं। उन्होंने इशारा किया उसको रुकने का और मैं जो ही आगे आया हूँ और मैंने आगे आके उनसे बात करने की कोशिश की है और मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। और आप जो वीडियो है उसको जब आप उसको देखेंगे तो उसका स्टार्ट देख लीजिएगा। मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कैसे हैं आप। जब मैं उनसे ये बात करता हूँ तो वो आगे से मुझे जिस किस्म के नाजेबा अल्फाज और मेरी माँ और मेरी बहन को गालियाँ देते हैं और जो मुग़ल्लज़ात जो वो वहाँ पे उन्होंने बके हैं वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। और जब उन्होंने मुझ पे फिर उसके बाद तशद्दुद भी करना शुरू कर दिया और उसी दौरान फिर मैंने ऑन कैमरा जो है, फिर मैंने अपने कैमरा मैन से कहा तुम वीडियो बनाओ इसकी ज़रा, क्योंकि हम तो पैकेज कर रहे हैं। सारी बात है, हमने तो काम करना था। तो जब उसने ये वहाँ पे मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर मैंने उससे कहा कि तुम वीडियो बनाओ। आपने वीडियो के अंदर भी देखा होगा। कैसे हैं आप? पीछे पुती ने तेरी भैन दी चल तेरी भैन वीडियो बना
तो फिर हमने वीडियो वहाँ पे बनाना शुरू हो गए। तो फिर मैंने वहाँ पर ऑन कैमरा जो है आईजी पंजाब साहब को मुखातिब किया, सीसीपी लाहौर साहब को मुखातिब किया और मैंने उनको कहा कि देखें जी ये आपके जो एहलकार हैं जी, हमारे जो मुहाफिज हैं, इनका हमारे साथ बिहेवियर कैसा है। वो तो उनको भी खातर में भी नहीं लाया, उनकी भी वो माँ की तो बहन की करता। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उनको बताया कि आप देखें कि आप, हालांकि आईजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इसमें कोई शक नहीं, उनकी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी खिदमात है और मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर अगर आप जाएं तो पिछले जो आईजीज़ गुजरे हैं, ये जो आईजी हैं, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हमें एक नेमत है। बिल्कुल उनकी निस्बत तो बहुत नफीस आदमी है, बहुत अच्छी आदमी है। और मैंने उनको ऑन कैमरा मुखातिब किया और फिर मैंने कहा देखें जी हम सहाफ़त कर रहे हैं, यहाँ पर हम सहाफ़ी लोग हैं और इनका हमारे साथ जो ये तरीक़ेकार है ये गैर मुनासिब है। और मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़त है ये जो है रियासत का चौथा सतून होता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मुझ पे हमला नहीं है, ये मेरी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पे बेशक ऐसे ही है। और फिर उस वहाँ पे जब मैंने आईजी साहब और सीसीपी लाहौर साहब को मुखातिब किया तो वो जो एहलकार था उसने अपने आला अफसरान को ना बख्शा। नाज़रीन ये देखें गालियां दे आईजी पंजाब साहब ये देख ले, गस्ती मां दे बच्चे आ तेरे आईजी पंजाब दी भैन दा फुदा पंजाब पुलिस दी भैन दी फुदी। फिर उसने वहाँ पर उनको भी मुगल्लज़ात जो है यानी कि बख्शे, अवाम को नहीं बख्शा। वो देखे ना वहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे जो वार्डन था ऑन ड्यूटी जो थे, मैं जो जिनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन की थी, मैंने उन्हें कहा कि आप इनका चलान करें, इनका चलान करें। वो उसको रोकते रहे हैं, वो जो एहलकार वहाँ पर मौजूद थे वो भी रोकते रहे हैं। उन्होंने उन्हें कहा जी आप उनसे बात करने की कोशिश की तो उस एहलकार ने, वो जो एहलकार वहाँ पे वार्डन वाला खड़ा था, उसको भी वो दस्तों गिरेबान होना शुरू हो गया, उसको भी उसने धक्का दिया, वो नीचे गिर गया बेचारा। तो फिर हमने वहाँ पे खड़े होकर 15 पे भी कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद हम वहाँ पे खड़े रहे 20 से 25 मिनट के तक जो है हम वहाँ पे खड़े रहे हैं कि ये देखे। जब मेरी ज़ात पे उसने उंगली उठाई, मुझे गालियाँ दी उसने, और मैंने वो चीज़ें तो फेस की हैं, लेकिन जब उसने आईजी साहब को और सीसीपी लाहौर साहब को उसने ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो फिर मैंने कहा मैंने इसको एक्सपोज करना है, अब मैंने इसको जाने नहीं देना। फिर आपने देखा होगा मैंने उसकी बाइक को रोकने, जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसने मुझे गर्दन से पकड़ा, बिल्कुल गर्दन के बल नीचे गिराने की कोशिश की है और वो मुझे अल्लाह पाक की ज़ात ने बचाया। शराब पी के ये देखें नाज़रीन, ये देखें, रोको इसको रोको, शराब पी हुई है, रोको इधर आओ, ये देखें शराब पी हुई है, रोको नहीं। और फिर हम वहाँ पे खड़े होकर जब हमने 15 पे कॉल की है, मुतलका थाने वाले, अब 2 थानों की वो हदूद है, थाना बाटी गेट लगता है, थाना दरबार लगता है और चंद कदम का फासला, वहाँ से 20 से 30 मिनट। और दूसरा ये है कि वहाँ पर डॉल्फिन एहलकार और दूसरे जो थाने के जो मुहाफिज होते हैं जो कि अपना गश्त कर रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे घूम रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर 20 से 25 मिनट तक हम ये तदक्को के बाद आखिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि वो बंदा जो है हमें नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता हुआ, संगीन नताइश की धमकियाँ देता हुआ वो मौके से फ़रार हो गया था। नाज़रीन बात यह है कि आईजी साहब ने भी कहा कि जी वो एक यूट्यूबर थे और उन्होंने उसको आगे से आके रोका। असल में जब हम किसी महकमे के साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे आप ट्रैफिक का लगा लें महकमा या एक्साइज का लगा लें, हम जब किसी गाड़ी को रोक रहे होते हैं या अवेयरनेस के लिए हेलमेट की जैसे एक पाबंदी की गई है, उसके लिए हम जब किसी बाइक को रोकते हैं या किसी व्हीकल को रोकते हैं तो हमारे लिए ये ही मुमकिन होता है कि हम उसके आगे आगे उसको जो है स्टॉप करवाएं, जिस तरह महकमे के एहलकार करवाते हैं। मगर आईजी साहब मुझे यहाँ पे एक ना बेहद अफसोस है और इसका सवाल तो मैं ज़रूर भट्टी साहब से करूँगा। भट्टी साहब आप मुझे एक बात बताएं, आईजी साहब ने एक वर्ड यूज़ किया यूट्यूबर। क्या यूट्यूबर एक गाली है, क्या एक ताना है या एक डिग्रेड है? क्यों बड़े लेवल के कोई सहाफ़ी जो है यूट्यूब पे नहीं है? मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए आईजी साहब ने ये लफ्ज़ जो यूट्यूबर का इस्तेमाल किया है, तो भाई यूट्यूबर कौन नहीं है आज के दौर में? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं वो सेटेलाइट से मूव कर रहे हैं यूट्यूब की तरफ। बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े नाम हैं और मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। आईजी साहब तो खुद यूट्यूब पे और वो आते हैं अपनी वीडियोस, उनके ऑफिशियल पेज बने हुए हैं, तो वो फिर वहाँ पे भी आएंगे तो वहाँ पर भी आके उनकी वीडियोस जो है वो लगती हैं, तो ये चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग ये टैग लगा रहे हैं, और उनके लिए भी कि मैं पिछले 5 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। बिल्कुल, मैंने मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर जो है मैंने काम किया है। बहुत सीनियर एंकर के साथ आप काम करके। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और
और जिस तरीके से उस अहलकार ने जो है वो मेरे साथ बिहेवियर इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर एक यूट्यूबर होता तो यूट्यूबर वो चीज़ें फेस नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थी और मैंने एक अदारे के साथ मुंसलिक, काफ़ी अदारों के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ और ये हमारी ट्रेनिंग होती रही है और ये हमारे सहाफ़ती एथिक्स थे जो कि मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि हम उस बंदे के साथ फ़िज़िकल हों। हालांकि वो बंदा मुझ पे तशद्दुद कर रहा है, मुझ पे दस्तो गिरेबान हो रहा है, मुझे माँ और मेरी माँ और बहन की गालियाँ दे रहा है और मैं उसको अपने डिफेंस के अंदर बात कर सकता था, उसको भी उसका जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे जो मेरे सहाफ़ती एथिक्स है ना, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त, बेशक ऐसे ही है। ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पर जो है वो मैंने जो की है और वो उसकी वजह यही थी कि एक जो प्रोफेशनल जो एक सहाफ़ी होता है, जो किसी अदारे के साथ मुंसलिक होता है, वो ही ये काम जो है, यानी कि अगर कोई और यूट्यूब का कोई बंदा होता वो अपनी बदतमीजी पे आ वो बदतमीज़ी पे आ जाता। तो फिलहाल ये मैंने वहाँ पर काम नहीं की क्योंकि गैर मुनासिब थे। तो बाकी दूसरी बात रही कि आईजी साहब ने ये बात डिक्लेयर की है कि उस अपने अहलकार के हवाले से उसको डिक्लेयर कर दिया कि जो आपका अहलकार जो था वो फिज़िकली और मेंटली तौर पर जो है वो स्टेबल नहीं था, डिसेबल था। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बेशक वो तो कहते हैं कि जी 2 लाख बंदे ऐसे हैं कि जिनकी हमने जो है ना वो पूरी स्कैनिंग कर रही है माइंड की। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि एक बंदा मेंटली तौर पर जो है वो स्टेबल नहीं है, वो डिसेबल है, तो वो डिपार्टमेंट का हिस्सा कैसे है, उसने वर्दी कैसे पहनी हुई है, अवाम में अमन कैसे कायम करेगा। मैं यही बता रहा हूँ ना कि देखिए इनकी वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, ये वीआईपी प्रोटोकॉल पे जाते हैं, वहाँ वेपन से लगे होते वहाँ पर मशीर होते हैं, वहाँ पे वजीरों के साथ इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। अब आईजी साहब, एसपी साहब और डीआईजी साहब ये और थानों के अंदर विजिट करते हैं, अगर वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं था, अगर वो डिसेबल था, तो वर्दी के अंदर वो क्या कर रहा था। यानी कि इसका मतलब है कि आपने जो पुलिस एहलकार भर्ती किए हुए हैं, क्या वो पागल था, पागल को भर्ती किया हुआ था, या यूँ कह लेंगे जो डिसेबल हो तो वो पुलिस में चले जाए। और मैंने आके उसका जब उसकी निशानदेही की है तो उसके बाद आपने उसको मेंटल डिक्लेयर कर दिया है। अगर ऐसा था तो वो घर पे होता। एक मेंटल कैसे बाइक पे बैठ सकता है? बाइक पे वो किसको पता है मैंने क्लच दबाना है, फिर मैंने गियर डालना है, फिर मैंने रेस देनी है, फिर मैंने बाइक चलानी है, और फिर वो अपने एग्रेशन दिखाना है, अपने घर से वो फिर अपने थाने भी जा रहा है, थाने से अपने घर भी जा रहा है, उसने फ्यूल भी डलवाना है। तो ये एक पागल या मेंटल बंदा, ड्रिंक भी की, ये बंदा मेंटल जो है ना वो काम नहीं कर सकता। और कल की एक जो हमारे वकला भाई हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो शख्स जिसने आईजी पंजाब साहब, सीसीपी लाहौर साहब को नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, ये बंदा जो है वो 100% जो है ये बंदा स्टेबल है, इसको कोई ये मेंटल नहीं है, कोई इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं है। अगर इसकी मेडिकल रिपोर्ट सही तरीके से बने तो ये बंदा बिल्कुल ठीक था और इसने अपने होशो हवास के अंदर आईजी साहब और सीसीपी लाहौर साहब को जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पे मुझे एक बात बताएं कि क्या आपकी अब सुनवाई हो ही जा रही है या फिर अपने ही बंदे को डिफेंड किया जा रहा है और उसको डिफेंड करने के चक्कर में मज़ीद 2 लाख बंदों का नाम लिया जा रहा है कि जी उनकी भी जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो चेकिंग होगी और उनको जो है वो अपना क्या कहते हैं एक बाकायदा कह लें कि उनको एक क्लास दी जाएगी और समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ये तमाम चीज़ें क्या एक ड्रामे की शक्ल में नहीं लग रही हैं आपको कि हमारी कोई वैल्यू नहीं कहीं पे समझता अदारा ये, और जब हम के लिए काम आते हैं या कारआमद होते हैं तो हमें तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, और जब हमारे साथ इन्हीं के कोई मुलाजम जो हैं वो ज्यादती कर देते हैं तो फिर हमें जो है वो दबाने की कोशिश होती है और अपने बंदे को बचाने की कोशिश होती है। इस तरह का कोई मामला आपको लगता नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो अगले लाहे अमल की और आपने बताया कि आपने पूछा तो उसका वजन ये मैं आपको जवाब दूंगा कि कल हमारा एक सहाफ़ियों का वफ़द जो है वो कल आईजी पंजाब से मुलाकात करेगा और कल का हमारा उनसे टाइम है और उनके पास जाएंगे, हमने अपने कुछ मुतालबात रखेंगे। लेकिन एक आखिरी बात मेरी आईजी पंजाब साहब से ये है कि ठीक है आपने अपने अहलकार को ये बात करके डिक्लेयर कर दिया कि वो बंदा जो है वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं था, डिसेबल था, और वो बंदा जब कच्चे के अंदर दौरान ऑपरेशन जो है उसको हेड इंजरी हुई, जी बिल्कुल, बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। अगर ऐसा था तो ये 8 साल पहले ये बंदा आपके अदारे ने, आपके डिपार्टमेंट ने इसको सस्पेंड किया था। और ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक बंदा आपका डिपार्टमेंट उसको सस्पेंड कर रहा है और
दूसरा बंदा कौन है कि जो बार बार उस बंदे को अपॉइंट करता है और वो बंदा बार बार जो है वो अपॉइंट होके फिर अदारे का हिस्सा बन जाता है। ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आया कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे बंदे को बार बार अपॉइंट करते हैं कि जो रोडों पर दंदनाता फिर रहा है, उसके पास वेपन है। अब वहाँ पे भी उसके पास वेपन था। जी बिल्कुल, वो आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता तो वहाँ पे खुदा ना खास्ता वो मुझ पे शूट कर देता, जो उसकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ थी, तो उसका जनाब कौन जवाब देता। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आखिरी बात ये, आईजी साहब ने तो उसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो उसने मेरी वहाँ पर इज़्ज़त को रोंदा है, वहाँ पर जो मुझे उसने गालियाँ दी, मेरी माँ और मेरी बहन को गालियाँ दी, इसका जवाब दे कौन होगा। जो उसने वहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किए, आईजी साहब क्या उसकी आईजी हैं? मेरे आईजी नहीं हैं। वो हमारे भी आईजी हैं, उसके भी आईजी हैं। वो तो एक मेरी माँ मेरी बहन बैठी है, उसके भी आईजी हैं। वो तमाम पंजाब के लोगों की आईजी हैं। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि आईजी साहब ने ये स्टेटमेंट दे के कि जी वो मेंटल है। आईजी साहब का काम बनता था, हमको बुलवाते हैं, मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं कि बेटा आपने अच्छा काम किया है, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे डिपार्टमेंट के अंदर से एक पागल की निशानदेही कर दी है। आप मजीद ऐसे पागलों की निशानदेही करें, बिल्कुल आप ऐसी मजीद और पागलों की निशानदेही करके हमें दें। लेकिन ये बात छोटी सी, आईजी साहब एक बहुत अच्छे इंसान है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी खिदमात हैं। और मैं समझता हूँ कि आईजी पंजाब साहब जो हैं ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है हम लोगों पर। लेकिन आईजी साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। आई साहब, आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं, जर्नलिज़म के स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं। मैं बजाते खुद मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बेरोज़गारी इस लेवल तक बढ़ चुकी हुई है। अगर कोई अपने उस तलीम को जो है यूट्यूब पे आके इस्तेमाल करता है और पूरे एथिक्स के साथ इस्तेमाल करता है, तो आपको कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए। आपकी शख्सियत इंतहाई जिसको कह लें कि नफीस है, और यकीन माने कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि इस तरह के वाकई हमारे मुल्क में कोई आईजी साहब नहीं आए हैं कि जिनको हम कह लें कि उनकी इतनी नफासत और इतना इंटेलेक्चुअल लेवल हो। मगर कहने का मकसद ये है कि जब यही सहाफ़ी आपके महकमे के लिए और आपके महकमे के जो अफराद हैं उनके लिए अपनी कह लें कि खिदमात पेश करते हैं और उनके जो किरदार को जो है प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं और उनकी बातों को जो है वो नुमाया कर रहे होते हैं, जब वो कोई ऑपरेशन करते हैं या कोई बातें करते हैं तो हम लोग अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम लोग आपके ही महकमे के अफराद की जब कोई ख़राबी या कोई खामी बताते हैं तो हम लोग बुरे हो जाते हैं, हमारे शुबे को एक बुरी निगाह से देखा जाता है, बुरे अल्फाजों से कंसीडर किया जाता है। आईजी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इस तरह का दोगला मेयार हमारे माशरे में ना पैदा करें, क्यों कि ये लोग तमाम जो हैं ये आपसे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं और आप इन सब के आईजी हैं। अच्छा बड़ी साहब, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने नए सहाफ़ियों को भी और पुलिस के उन एहलकारों को भी जो इस तरह शाहिद जट जैसा ज़हन रखते हैं? नहीं, मैसेज तो मेरा जो आईजी साहब के लिए था वही था और वो मैंने आपको दे दिया। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि वो जो शाहिद जट की तरह, बिल्कुल जी, मैं शुरू से ही और बहुत बड़े माफियाज़ की निशानदही करता रहा हूँ और मैंने उसके अंदर बहुत प्रोग्राम किए और वो आपने देखे भी होंगे। और इंशाल्लाह मैं ऐसे लोगों की निशानदही भी करता रहूँगा और वो जो कानून शिकन लोग हैं इंशाल्लाह इनकी भी निशानदही करता रहूँगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, नईम भट्टी साहब की आप कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लें, उन्होंने अपने पूरे एक सहाफ़ती जिसको कह लेंगे एथिक्स के साथ काम किया है और बेशुमार दफ़ा जो है इन पे तशद्दुद भी हुआ है, लेकिन उन्होंने उस तशद्दुद को बर्दाश्त किया है क्योंकि ये हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों का एक हिस्सा है। क्या हम किसी पे हाथ नहीं उठा सकते? क्या वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या हम उनको कोई सबक नहीं दे सकते? नहीं, ये बात नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या हम उन्हें सबक नहीं दे सकते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी हैं। क्यों कि हम वो चौथा सतून है कि जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल और पढ़ाई का मेयार जो है ना वो बहुत ही हाई है और हमने माशरे के बिगाड़ को दिखाना होता है। और अगर हम ही उस बिगाड़ का हिस्सा बन के आपको बिगाड़ दिखाने लग पड़े तो मेरे ख्याल में हमारी इज़्ज़त ना हो। बहरहाल मेरी कोशिश थी आपको एक सहाफ़ी भाई का पैगाम सुनाने की, दिखाने की और बताने की कि हमारी सहाफ़ती बरादरी को अब यकजा होने की ज़रूरत है। अगर अब भी वो यकजा नहीं होती है
तो फिर मेरे ख्याल से कि इस तरह के मुजालिम जो हैं आए दिन आपको देखने पड़ेंगे और वो आपके लिए बहुत तकलीफदेह बात होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर में अपने कैमरामैन सैयद उस्मान शाह के साथ इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।